जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं ऐसे महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय जो कि लगभग लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में जीवन परिचय कैसे लिखोगे, क्योंकि जीवन परिचय लिखने का भी तरीका होता है। यदि आप तरीके से लिखते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो जीवन परिचय पर आधारित जो प्रश्न आता है 5 नंबर का प्रश्न आता है, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न किस तरीके का पूछा जाएगा। तो ये है मॉडल पेपर हिंदी विषय का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका भी वीडियो मैंने पूरा आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करा दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 6 आता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 में ही पूछा जाएगा। 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर का यह प्रश्न आता है। और 6 खा के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 खा के अंतर्गत प्रश्न आएगा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का, कितनी, केवल एक रचना का जो है उल्लेख करना है, जिसके लिए निर्धारित हैं कितने नंबर मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर निर्धारित हैं। और यहाँ पर तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो मैं आपको बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे टॉप करते हैं बोर्ड परीक्षाओं में वह कैसे लिखते हैं जीवन परिचय, वो तरीका भी इसी वीडियो में बताऊंगा। उसी तरीके पर आधारित है यह वीडियो। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई टॉपर्स बच्चा जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिखता है तो कैसे लिखता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है तो इस तरीके से काले पेन से हेडिंग डाल दी जाती है, फिर इधर आप जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। और कॉपी के इस साइड में आप ये जरूर लिख सकते हैं, जैसे कि जन्म कब हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या है, राजापुर, जो कि बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में है। इनके माता पिता कौन थे, तो माता पिता का नाम क्या था, हुलसी माता जी का नाम था, और आत्माराम दुबे गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, नरहरिदास, और शेष सनातन जी थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई, सन 1623 ईस्वी में। और मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, गीतावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस आदि। तो ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु, इन्हें आप जरूर लिख लेना। इनको याद करने से आपको जीवन परिचय याद करने में आसानी होगी। ये एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, माता पिता कौन थे, गुरु का नाम क्या था, पत्नी, मृत्यु कब हुई, और रचनाएं कौन सी हैं। तो ये आप जरूर याद कर लेना। और इसे आप लिख भी सकते हो इसी तरह से, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीवन परिचय के अंतर्गत जितना मैंने लाल पेन से लिखा है ये सब आप किस पेन से लिखेंगे,
काले पेन से लिखेंगे, यानी काला पेन प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि आपको मैंने लाल पेन से लिखकर इसलिए बताया ताकि आप ये सब चीजें काले पेन से लिखें और देखने में अच्छा लगे। मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे मैंने लाल पेन से लिखा है, आप क्या करेंगे? काले पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोगों का मानना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के किस गांव में? सोरो नामक स्थान को मानते थे। लेकिन क्या हुआ? अंतिम निर्णय क्या हुआ कि ज्यादातर विद्वानों का मानना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में ही हुआ था। ये सरयू पारीड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का क्या नाम था? हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इस कारण इनके माता पिताजी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कर दिया? त्याग दिया। और इसके बाद क्या हुआ? स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। स्वामी नरहरि दास जो कि इनके प्रथम गुरु थे, इनका जो है पालन पोषण किया। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। जो काशी के शेष सनातन नामक विद्वान थे, इन्होंने क्या किया? गोस्वामी तुलसीदास जी को वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ था? दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। वह पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और पत्नी के उपदेश से ही गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में क्या हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया। आगे आपको लिखना है, इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य बिंदुओं को मैंने काले पेन से लिखा है और यहाँ पर मैंने लाल पेन से लिखा है। ये सब आप काले पेन से लिखिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में हो गई। तो ये हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है, आपको याद करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम आपको लिखना है, एक प्रमुख। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैं यहाँ पर इनकी सभी प्रमुख रचनाओं को बताऊंगा, क्योंकि यदि बहुविकल्पी में भी प्रश्न आए, मान लीजिए दोहावली के रचनाकार कौन है या रामचरित मानस के रचनाकार कौन है, तब आपसे प्रश्न छूटने न पाए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चों? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, वैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक। ये 12 इनकी प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक रचना का ही नाम लिखना है, लेकिन प्रमुख रचनाओं को मैंने बता दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है ये भी तरीका बता दिया है। जैसे कि इनके जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, जैसे जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान क्या था, राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, माता पिता का नाम, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था और गुरु का नाम नरहरि दास और शेष सनातन था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और साथ ही साथ इनकी मृत्यु
मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि जो टॉप करते हैं बच्चे वह ऐसे ही लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग शेयर कर देना और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा, और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, चित्रकला विषय के भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखते रहें। जय हिंद।